हेलो स्टूडेंट। अब हम शुरू करेंगे हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है उसे। आपके मैथ्स वाले सर अभी नहीं आ रहे हैं, तब तक हम एक दो एक्सरसाइज देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगी। अदरवाइज फिर जब वो आ जाएंगे तो वो स्टार्ट कर देंगे आपके लिए मैथ के लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जो बुक की 12th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज है या फर्स्ट चैप्टर है, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, ये पढ़ेंगे हम। तो आपने 11th क्लास में फलन के बारे में तो पढ़ लिया है। फलन क्या होता है, फंक्शन। तो क्या होता है फंक्शन? फंक्शन जब हम दो समुच्चय लेते हैं, पहला समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय है बी, 1, 2, 3, और ये दूसरा समुच्चय है 2, 4, 6। तो फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन ऐसा नियम है जो एक समुच्चय ए से दूसरे समुच्चय बी पर परिभाषित होता है, डिफाइन होता है। कैसे? जैसे कि मैं एक फंक्शन लूं f ऑफ x, ये ए से बी में डिफाइन है और f ऑफ x ऑलवेज 2x के बराबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम x की वैल्यू जब हम a से b में डिफाइन कर रहे हैं तो जो x की वैल्यूज है वो आपको a से लेनी है और चेक करना है क्या वो b में है या नहीं। तो देखिए f ऑफ 1, x की वैल्यू हमने पहले उठाई a से और a से उठाई तो हमने पहली वैल्यू उठाई 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू एक्स की जगह 1, तो क्या आया 2 जो b के अंदर है। ऐसे ही हम 2 लेंगे x की वैल्यू तो 2 इंटू 2 4 जो b के अंदर है। तो ये होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? एक समुच्चय a से b में परिभाषित एक नियम होता है, और यहाँ पे नियम कैसा है? वो नियम है कि यहाँ पे हर बार दुगना होके आएगा। ये होता है फलन या फंक्शन। अब हमें पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन के बारे में। तो कंपोजिट फंक्शन में देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है एकदम, बहुत ही संयुक्त फलन इसे बोलते हैं, संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन आप देखेंगे इसमें कुछ नहीं करना आपको। हमारे पास में एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय है बी और एक समुच्चय है सी, ये तीन समुच्चय हैं। तो ए से बी में हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया f ऑफ x को, फिर बी से सी में एक फंक्शन को डिफाइन किया, कोई दूसरा फंक्शन है g ऑफ x। तो इन दोनों का तो जब हम इसका संयुक्त फलन निकालते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो कैलकुलेट करते हैं हम g ऑफ f। कैसे कैलकुलेट करेंगे? g ऑफ f। f फंक्शन का हम फिर से g फंक्शन और अप्लाई करेंगे f फलन पे, तो आएगा हमारे पास में निकल के संयुक्त फलन। और ये a से कहां डिफाइन होगा? c में डिफाइन होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल है। देखिए तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक समुच्चय a 1, 2 and 3, दूसरा समुच्चय b 4 and 5, तीसरा समुच्चय c 7, 8 and 9, और जो आपका पहला फंक्शन है f वो a से b में डिफाइन है और दूसरा फंक्शन है g वो b से c में डिफाइन है। और ये ऐसे डिफाइन है कि f1 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 4, f3 की 5, g4 की 8, g5 की 9। तो हमें g(f) निकालना है। अब हमें पता है कि जब हम दो फलनों का संयुक्त फलन बना रहे हैं तो ये g(f) किस समुच्चय से किस समुच्चय में डिफाइन होना चाहिए। तो हमने अभी देखा था g(f) कहां से कहां डिफाइन होगा? a से c में डिफाइन होगा। तो हम चेक करते हैं और इस समुच्चय को बनाते हैं, क्या यह a से c में डिफाइन है। देखिए हम इसके लिए पहले g(f) x कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो x की वैल्यूज लेनी है हमें इस पूरे फंक्शन के लिए, ये पूरा एक फलन है, ये अलग अलग नहीं है। अब g अलग हो f अलग हो, नहीं, पूरा एक फलन है। और इसके लिए हम x के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, इस फलन को डिफाइन करेंगे x के लिए, परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे कि आपको x की वैल्यू लेनी है वो किस समुच्चय से लेनी है? a से लेनी है। और जब हम इसको g(f) को इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे परिभाषित करेंगे, तो वैल्यू किससे निकल के आएगी? c से निकल के आएगी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक फलन है f ऑफ x वो 2x है, तो आपको x की वैल्यू a से लेनी है और इसकी वैल्यू किससे निकल के आती है? d से। और a के लिए हमने देखा था, a के लिए 1, 2, 3, तो b के लिए हमारे पास में था 2, 4, 6 और भी हो सकते हैं 8, 10 कुछ भी
लेकिन इससे हमारी ये वैल्यूज निकल के आती हैं। तो x की वैल्यू हमें a से लेनी होती है और फंक्शन की कंप्लीट वैल्यू निकल के आती है, वो किस समझ में आएंगी, b समझ में आती है। तो देखिए x की वैल्यू कहां से लेंगे हम, a से। तो पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 1, तो पहले निकालेंगे हम g ऑफ f किसके लिए, 1 के लिए। तो देखिए g ऑफ f 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो g f ऑफ 1 इस तरह से इसको फंक्शन को डिफाइन करेंगे। पहले g फंक्शन के लिए f फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो g f1 इसकी वैल्यू क्या है, तो देखिए f1 की वैल्यू क्या है, 4, पुट कर दीजिए f1 की वैल्यू 4। और अब हमें निकालनी है g4 की वैल्यू, तो g4 की वैल्यू क्या है, 8, तो ये आ गई हमारे पास में। तो g को f या gov1 की कंप्लीट वैल्यू क्या है, 8। तो आप यहां से देख सकते हैं जो हमने x की वैल्यू ली थी 1 वो किस समझ से ली थी, a से, और जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है तो हमें a से c में डिफाइन करना है। तो चेक कीजिए क्या ये c में है, हाँ है। दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम g को f के लिए, तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे हम, a से 2, ये हमने लिया 2, तो g एज इट ऑफ की जगह हमने लगाया ब्रैकेट, पहले f2 की वैल्यू निकालते हैं हम, f2 g ऑफ f2। f2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू है कितनी, फिर से 4, तो g ऑफ f2 की वैल्यू कितनी है, 4, और g4 की वैल्यू अगेन 8। सिमिलरली g o f या g ऑफ किसका, 3 का, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में, 3, तो g ऑफ f ऑफ 3, g ऑफ f3 की वैल्यू कितनी है, f3 की वैल्यू हमारे पास में 5, और g5 की वैल्यू कितनी है, 9। तो हमारे पास में ये दो वैल्यूज आती हैं, इनको 8 और 9, लेकिन ये c में है, हाँ बिल्कुल है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं g को f a से c में डिफाइन होता है, और इसको हम फाइनली कैसे लिखेंगे, g ऑफ f इज इक्वल टू, एक के लिए क्या आया था, एक के लिए आया था 8, 2 के लिए क्या आया था, 2 के लिए भी आया था 8, और 3 के लिए आया था कितना, 9। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये तरीका होता है गॉफ निकालने का या संयुक्त फलन निकालने का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।